सुशांत केस की बात करते हैं। ईडी की जांच लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पिछले कई दिनों से ईडी सुशांत और रिया से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में आज रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रितेश से रिया चक्रवर्ती के लेन देन, कमाई और खर्चे के बारे में पूछा जाएगा और इससे पहले रितेश शाह से 3 बार पहले ही पूछताछ हो चुकी है। दीपक दुबे जुड़ गए हैं मुंबई से हमारे साथ। दीपक, क्या कुछ माने, क्या किस पर नजर है ईडी की, खास तौर पर रिया के सीए से पूछताछ के लिए? जी, ईडी जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच करी है, महज 15 करोड़ के जो ट्रांजैक्शन को लेकर बात हो रही है और सुशांत के पिता ने एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है, वो 15 करोड़ तक ये पूरा मामला अब सीमित नहीं रहा है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने 3 कंपनियां बनाई थी, 2 कंपनियों में रिया और शौविक डायरेक्टर थे, उस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत ने ही अपनी पूरी कंपनी में पैसे लगाए थे या फिर शौविक और रिया के भी पैसे लगे थे। क्या रिया के कहने पर शौविक को सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया था, क्योंकि न्यूज़ 24 के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में शौविक सारे फैसले ले रहा है और ऑडिट की जो जिम्मेदारी है वो उस पर हस्ताक्षर भी शौविक के किए गए हैं। ये वो दौर था, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे। ऐसे में महज 26 साल का एक लड़का जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, इस वजह से महज क्या उसने पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, ऐसे कई आरोप भी सुशांत के पिता की तरफ से लगाए गए हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर खुद के रिया के कितने पैसे, कितने आय की कितनी कमाई उनकी हुई, कितने खर्च किए गए और क्या कुछ कंपनी में उनका पैसे को लेकर लेन देन रहा है, इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती से लेकर शौविक से जानना चाहती थी ईडी। अब सीए के जरिए भी ये जानना चाहती है कि रिया की कुल आय कितनी है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न की बात की जाए 2017 से 18 और 18 से 19 के बीच जिस तरह से उनकी पैसे की कमाई में बढ़ोतरी हुई, वहीं उन्होंने जिस तरह से मुंबई के खार इलाके में अपने नाम पर 60 लाख रुपए से ज्यादा का फ्लैट खरीदा और आय काफी कम थी। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब ईडी अधिकारी चाहते हैं और रितेश रिया के सीए रहे हैं और काफी समय से उनके लिए काम करते रहे हैं। तो ऐसे में उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में जरूरी है और कई सवालों के जवाब ईडी के अधिकारी को नहीं मिल पाए हैं और वो संतुष्ट नहीं हैं इनके जवाबों से। यही वजह है कि अब इनको एक बार फिर से तलब किया गया है, जहां पर इनका बयान आगे फिर से दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब ईडी के अधिकारी चाहते हैं। जिस तरह से शौविक हो, रिया हो, इन्होंने कई सवालों के जवाब ईडी अधिकारियों से। जी हाँ, बिल्कुल। तो कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए, जैसे कि दीपक ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।